है, लेकिन मोकामा की घटना को हम लोग भी जानते हैं। अब मान लीजिए कि कोई आदमी हमारे पास आवे कि अमुक आदमी के पास हम लोग गए, हमारे साथ ऐसा-ऐसा काम कर रहा है, अगर हम वहाँ जाएँ पंचायती के लिए, अब कोई गोली चला दे और उसके जवाब में अगर कोई गोली चलाता है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। मोकामा गोली कांड को लेकर सियासत है वो काफी तेज हो गई है। विपक्ष सीधा सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है जो बिहार में बिगड़ गया है, सत्ता संरक्षित अपराधी है वो बिहार में कराया जा रहा है, जिसको लेकर सवाल किया गया केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से। तो साफ तौर पर जो अनंत सिंह के समर्थन में आ गए हैं और साफ तौर पर कहते हुए जा रहे हैं कि जो मोकामा गोली कांड को लेकर इस लोग सवाल खड़ी कर रहे हैं, 2005 से पहले क्या होता था, पहले क्या कुछ करें जीतन राम मांझी, पहले सुनिए उनकी बातों को। प्रांतों में जा रहे हैं और बिहार को आपने देखा कि गत बजट में काफ़ी उन्होंने धन दिया, बजट में प्रोविज़न किया। गया में कॉरिडोर, गया में इंडस्ट्रियल पार्क और उसी तरह से एम्स की स्वीकृति के अलावे भी जितना लोग मांग करते थे कि इसको स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए, उससे ज़्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को राशि दी है और निश्चित है कि जो राशि दी है तो यहाँ का विकास हो रहा है। उसको देखने के लिए और जनता को और आगे संदेश देने के लिए या और कोई कमी बेशी बिहार के लोगों में होगी तो उसको भी पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी अन्य राज्यों में जाते हैं। बिहार में हम स्वागत करते हैं और बिहार के प्रति खास करके पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए जिसमें बिहार भी आता है, प्रधानमंत्री जी बहुत बहुत सक्रिय हैं और बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। तो यही कारण है कि बजट में अच्छा प्रावधान किया गया था। अगला बजट जो आने वाला है उसमें भी हम समझते हैं कि बिहार को काफ़ी धन मिलेगा और इसके विकास में जो भी संभव हो सकता है प्रधानमंत्री जी बिहार का विकास में सहयोग देंगे। बिहार में गोली चल रही है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं मोकामा के बाद। देखिए, सवाल खड़ा करना एक अलग बात है, लेकिन मोकामा की घटना को हम लोग भी जानते हैं। अब मान लीजिए कि कोई आदमी हमारे पास आवे कि अमुक आदमी के पास हम लोग गए, हमारे साथ ऐसा ऐसा काम कर रहा है, अगर हम वहाँ जाएँ पंचायती के लिए और कोई गोली चला दे और उसके जवाब में अगर कोई गोली चलाता है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है ये। तो इसको लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं कहा जा सकता है। हम समझते हैं कि इसको लेकर के लोग कहता है तो लॉ एंड ऑर्डर का था कि पहले 5 बजे के बाद यहाँ लोग जाते थे, नाइट शो सिनेमा कोई देखते थे। आज बच्चियाँ भी जाती हैं नाइट शो सिनेमा देखती हैं, वो आती हैं जाती हैं। देहात में रहने वाले हम लोग हैं, देहात में भी पहले अनेक प्रकार की वारदातें होती थी, आज कहीं नहीं है, शांति है। तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर पर कोई प्रश्न उठाता है तो वो सिर्फ कहने के लिए उठाता है, सच्चाई नहीं है। सच्चाई है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। मुख्यमंत्री यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी कलम से जो उनके अपराधी दोस्त हैं उनको छुड़वा रहे हैं, बिना नाम लिए कहीं ना कहीं आनंद मोहन आनंद सिंह जैसा। अब देखिए, कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है। नीतीश कुमार जी कानून से चलते हैं, इनका कहना है न हम लोग किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, तो कानून के दायरे में जो काम होता है वो करते हैं। तो इसलिए अगर कोई कह दे कि अमुक को बचा रहे हैं या अमुक को फंसा रहे हैं, ये नीतीश कुमार के साथ कम से कम अप्लाई नहीं करता है। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी किस तरह से अनंत सिंह के समर्थन में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए अगर कोई पंचायती करने जाता है और वहां गोली चलाया जाता है तो अपने बचाव में इधर से गोली अगर चलाया जाता है तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात कहाँ है। जिस तरह से मोकामा गोली कांड को लेकर जहां विपक्ष है वो लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सत्ता संरक्षित अपराधी के नाम दे रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव ने भी साफ तौर पर कहा है कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो अपने जो अपराधी साथियों हैं उनको अपने कलम से छुड़वाते हैं, जिसको लेकर भी क्या कुछ कर रहे थे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आपने सुना। इस तमाम खबरें न्यूज़ पर के साथ नमस्कार।